वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। दुनिया भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। अरब ममालिक की इसराइल से मोहब्बत ने फ़लस्तीनियों के लिए खड़ी की मुश्किल। फ़लस्तीनियों को दी जाने वाली अरब ममालिक की इमदाद में आई 6 गुना कमी। इसराइल ने फिर ईरान को दी धमकी। कहा, दुनिया अगर इसराइल को न्यूक्लियर बम बनाने से रोक लेती है तो अच्छा होगा, वरना इसराइली फौज ने ईरान में चुन लिए हैं कई टारगेट्स। तुर्की में फौजी हेलीकॉप्टर हुआ हादसे का शिकार। 11 फौजी जवानों की मौत, 2 के जख्मी होने की खबर। सदर एर्दोगान ने जताया अफसोस। ममता ने अपने 291 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। 27 एमएलएज को नहीं दिया टिकट। 50 खवातीन उम्मीदवार तो 42 सीटों पर उतारे मुस्लिम उम्मीदवार। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बंद को असदुद्दीन ओवैसी ने किया सपोर्ट। एहतजाजियों के दरमियान पहुंचकर कहा, पार्लियामेंट में भी उठाएंगे ये इशू। अब लव जिहाद के नाम पर तेलंगाना में भी बेचैनी बढ़ाने की फिराक में वीएचपी और बीजेपी। सीएम केसीआर से की लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग। अरब ममालिक की इसराइल से मोहब्बत इस कदर बढ़ी कि उन्होंने फ़लस्तीन को दी जाने वाली इमदाद में 6 गुना कमी कर दी। फ़लस्तीन की वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा है कि गुज़िश्ता साल 2020 में अरब ममालिक ने फ़लस्तीन को सिर्फ $4 करोड़ इमदाद फराहम की। इससे पहले 2019 में अरबों ने फ़लस्तीन को $26 करोड़ 55 लाख इमदाद दी थी। फ़लस्तीन की इमदाद में सबसे ज़्यादा कटौती सऊदी अरब ने की है। 2019 में सऊदी अरब ने फ़लस्तीन को $17 करोड़ 47 लाख इमदाद फराहम की, जो 2020 में कम होकर सिर्फ $3 करोड़ 25 लाख रह गई। 4 अमीर अरब कंट्रीज़ का इसराइल को तस्लीम करना और इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम होने के बाद इमदाद में कमी आना कहीं न कहीं फ़लस्तीनी अवाम के लिए अफसोसनाक और अरबों की इसराइली दोस्ती का सबूत है। इस वक्त फ़लस्तीनी हुकूमत शदीद माली बहरान का शिकार है। इसराइल के ईरान पर हमले की धमकियां बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसे में इसराइली डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैटेंस ने याद दिलाया है कि इसराइली फ़ौज ईरान के जौहरी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए री-प्लानिंग कर रही है और फ़ौज खुद मुख्तार सूरत में काम करने के लिए तैयार है। गैटेंस ने ये बात जुमे के रोज़ एक इंटरव्यू में कही। इसराइली वज़ीर दिफा के मुताबिक उनके मुल्क ने ईरान के अंदर कई टारगेट्स चुन लिए हैं, सेलेक्ट कर लिए हैं, जिनको निशाना बनाने का मकसद जौहरी बम की तैयारी के हवाले से तेहरान की सलाहियत को नुकसान पहुँचाना है। इसराइल का मजीद कहना था कि अगर दुनिया उन्हें यानी ईरानियों को जौहरी हथियार हासिल करने से रोक लेती है तो ये बहुत अच्छा इक़दाम होगा, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो फिर इसराइल खुद ही कार्रवाई करेगा। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि मुश्किल हालात के बावजूद तुर्की कामयाबियों की दास्तानें रकम करता रहेगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपने टारगेट्स को हर सूरत में पूरा करेगी और तुर्क अवाम के दिलों को जीतेगी। तुर्क अवाम के ख्वाब किसी सूरत नहीं तोड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के आलमी वबा के दौरान दुनिया में बड़ी तब्दीलियां आई हैं, जिससे तुर्की की जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं। हुकूमत अपनी कौमी जिम्मेदारियों से वाकिफ़ है और अवाम की मदद से तारीख़ी कामयाबियाँ हासिल करेगी। सदर एर्दोगान ने कहा कि अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए हुकूमत ने तुर्की का नया और सिविलियन आइन तैयार करने का बीड़ा उठाया है। अमेरिका और चाइना में फिर एक मरतबा कशीदगी पैदा हो सकती है। ताइवान को लेकर अमेरिका ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी फ़ौज की इंडो पैसिफिक कमांड के सरबरा एडमिरल फिलिप डेविडसन ने कहा है कि सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया को ताइवान को ताकतवर हथियारों की फराहमी की हिकमत अमली को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि वो चीनी खतरे का सामना कर सके। एडमिरल ने हवाई में अमेरिकी एंटरप्राइजेस इंस्टीट्यूट पॉडकास्ट से खिताब करते हुए कहा कि ताइवान की फ़ौजी सलाहियत को बढ़ाना अमेरिकी हिकमत अमली का एक बहुत अहम पहलू है। ताइवान को ताकतवर अमेरिकी हथियारों की
फराहमी की जानी चाहिए ताकि वो अपने डिफेंस में किसी भी तरह के चैलेंज का सामना कर सके। सऊदी अरब में अब तक 10 लाख से ज़्यादा अफराद को कोविड-19 की वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक मुल्क भर में वैक्सीन लगाने के लिए 405 सेंटर कायम किए गए हैं, जहां तमाम अहल अफराद को हुकूमत की जानिब से मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। इससे पहले सऊदी वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल-रबिया ने मुमलिकत भर में दवाखानों, फार्मेसीज़ में कोरोना वायरस की वैक्सीन मुफ्त मुहैया कराने का ऐलान किया है। तुर्की के मशरक़ी इलाके में एक फ़ौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। इस हादसे में आर्मी के एक कोर कमांडर समेत 11 फ़ौजी अफसर हलाक और 3 ज़ख्मी हो गए हैं। तुर्की की कौम परस्त जमात के लीडर दौलत बहाचेलिन ने ट्विटर पर हादसे में आर्मी के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उस्मान अरबाज की हलाकत की इत्तला दी है। ज़रा के मुताबिक 9 फ़ौजी अफसर जाए हादसे पर ही दम तोड़ गए थे। एक अहलकार को शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहाँ वो चल बसा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क के नाम खिताब में अपोजिशन पार्टियों पर जमकर तनकीद करते हुए कहा कि अपोजिशन पार्टियां मुल्क की जमहूरियत का मजाक बना रही है। इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया कि सीनेट के इलेक्शन में अपोजिशन उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी ने जमकर पैसे तकसीम किए। बता दें कि मुल्क के वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख की शिकस्त के बाद इमरान खान ने पार्लियामेंट में हफ्ते को एतमाद के वोट की बात कही है। उन्होंने अपने खिताब में वाज़ेह तौर पर कहा कि वो अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन करप्शन को बढ़ावा नहीं देंगे। इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन का मकसद था कि एतमाद के वोट की तलवार मुझ पर लटकाएं और मैं इस्तीफ़ा दे दूं, लेकिन मैं अपोजिशन के हाथों ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शन को लेकर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने अपने 291 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। खुद ममता बनर्जी, जो पहले भवानीपुर से इलेक्शन लड़ती थीं, उन्होंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तृणमूल कांग्रेस ने 27 से 28 MLAs को टिकट नहीं दिया है। साथ ही ममता ने कहा है कि 80 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को टिकट नहीं दिया जा रहा है। वेस्ट बंगाल की 294 सीटों में से टीएमसी 291 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है, जबकि दार्जिलिंग की 3 सीटों पर दीगर पार्टियों को मौका दिया जा रहा है। ममता बनर्जी ने 50 खातून उम्मीदवार, 42 मुस्लिम उम्मीदवार, 79 शेड्यूल कास्ट और 17 ST उम्मीदवारों को टिकट दिया है। मोदी सरकार के ज़रूरी क़वानीन को लेकर फिर एक मरतबा नवजोत सिंह सिद्धू ने बड़ा दावा किया है। सिद्धू ने ऐलान किया है कि पंजाब 3 काले क़वानीन के इम्प्लीमेंटेशन यानी इस कानून पर अमल दरामद से इनकार करता है। इतिहास गवाह है कि ऐसे बड़े मौके आए कि सूबा सरकारां ने सेंटर दे आदेशों ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਸਿਰੇ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ सेंटर दियां हदायतां नूं लागू नहीं होण दिता। चाहे कावेरी रिवर वाटर इशूज होवे, चाहे SYL दा मुद्दा होवे, स्टेट खड़े रहे और खड़ के आवाज बुलंद कीती है और कहा कि असीं नहीं मनते,
और सिरे तो नकारते हैं और अपनी सरजमीन ते ये लागू नहीं होंगे। CA NRC ये कानून भी सेंटर ने बड़ा रीसेंटली पास करके लागू करने की कोशिश की, पर कई सूबे ने सीधा नकारिया और लागू नहीं होने दिता। साडे कोल बहुत वड्डे ग्राउंड ने, नॉट ओनली टू डिफाई, सिर्फ डिफाई नहीं करना बट टू डिनाई। ये पहला भी होया और हुण भी होना चाहिए, क्योंकि जिहड़े कानून ने ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ने, एक इलीगल ने, दो ये सूबियां दे कानून बनाउण दे अधिकार दे उत्ते एक बहुत बड़ा अटैक। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बंद मनाया जा रहा है। ऐसे में मायम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने आज कर्नूल में प्रोटेस्ट करने वालों के दरमियान वादा किया कि वो इस बंद को सपोर्ट करते हैं और आने वाले पार्लियामेंट सेशन में ये इशू जरूर उठाएंगे। यह विशाखा स्टील प्लांट प्राइवेटी कर रहे हैं, उसके खिलाफ आज आंध्र बंद कर दी है। इसलिए आप ये हमारे की मदद से दो बात करने बोलते हैं, गुजारिश कर रहे हैं। मैं अपनी पार्टी MIM पार्टी की तरफ से आप तमाम के मैं साथ हूं और हमारा भी मोदी हुकूमत से ये डिमांड है कि विशाखा स्टील प्लांट को प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है और ये मोदी सरकार सिर्फ इंडस्ट्रियल प्राइवेटाइजेशन के नाम पर ये क्रोनी कैपिटलिज्म में इंडल्ज कर रही है अपने आप को। इसीलिए आपका एहतजाज पूरा सही है, प्रोटेस्ट सही है, हम आपके साथ हैं और 8 तारीख से पार्लियामेंट जब शुरू होंगी दोबारा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हमारी पार्टी भी पार्लियामेंट के फ्लोर में इस मसले को उठाएगी। ये आंध्र प्रदेश का एक बहुत बड़ा मसला है स्टेट का, और बाइफर्केशन के बाद 2 स्टेट बनने के बाद इस तरह से ये मोदी सरकार काम कर रही है, बिल्कुल गलत काम है और इनको अपना डिसीजन वापस लेना चाहिए। और इस प्रोटेस्ट में MIM पार्टी भी आपके साथ है। मैं आपका गफूर भाई अब्दुल गफूर साहब शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे, मैं जा रहा था धोनी, यहाँ पर आपने मुझे रोककर यहाँ पर आने की दावत दी। मेरी आपके तमाम को मेरी बेस्ट विशेष है, हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह हम मिलकर इस गवर्नमेंट के डिसीजन के खिलाफ लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मल्काजगिरी के MP और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी ने TRS को लेकर जारहाना रवैया अख्तियार किया हुआ है। MLC इलेक्शन की सरगर्मियों के दरमियान रेवंत रेड्डी ने TRS का नया मतलब बताया है। उन्होंने TRS का फुल फॉर्म टोटल रिवर्स स्टैंड बताया है। रेवंत रेड्डी ने आगे कहा कि अपनी कही बात पर कायम ना रहना बल्कि उसी बात के बिल्कुल उल्टा काम करना TRS की आदत है। खासकर इस पार्टी के लीडर KCR ऐसा ही करते हैं। वो जो कहते हैं वो तो बिल्कुल नहीं करते, लेकिन अब तो ये उनकी आदत हो गई है। यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में लव जिहाद के नाम पर कानून बनाने की तैयारियों और बनाने के बाद अब BJP VHP के जरिए तेलंगाना में बेचैनी पैदा करना चाहती है। विश्व हिंदू परिषद यानी VHP ने तेलंगाना में भी लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग शुरू कर दी है। VHP लीडरों ने CM KCR से अपील की है कि वो तेलंगाना में भी लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाए। पिछले दिनों एक तरफा मोहब्बत वाले एक केस में जहां एक नौजवान की जानिब से एक लड़की को जख्मी कर दिया गया था, इस मामले में BJP और VHP लव जिहाद का एंगल निकाल कर लाए हैं और इस इशू को खूब उठाया जा रहा है। इस जख्मी लड़की से VHP और BJP लीडरों ने मुलाकात भी की थी। बहरहाल BJP और VHP तेलंगाना में भी मजहब की सियासत का खेल खेलना चाहते हैं, लेकिन KCR इस मांग पर क्या जवाब देते हैं, इसका सबको इंतजार रहेगा। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर फारूक अब्दुल्ला के डांस का एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। दरअसल फारूक अब्दुल्ला को पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह की पोती की शादी में फिल्मी गानों पर डांस करते देखा गया। इस खास मौके पर उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ रक्स भी किया। ये शादी गुज़िश्ता हफ्ते नई दिल्ली में हुई थी। कप्तान की पोती सुरेंद्र कौर है। इस पार्टी में बहुत सारे मुमताज़ लीडर्स भी शरीक हुए।
अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। अरब ममालिक की इसराइल से मोहब्बत ने फ़लस्तीनियों के लिए खड़ी की मुश्किल। फ़लस्तीनियों को दी जाने वाली अरब ममालिक की इमदाद में आई 6 गुना कमी। इसराइल ने फिर ईरान को दी धमकी। कहा, दुनिया अगर इसराइल को न्यूक्लियर बम बनाने से रोक लेती है तो अच्छा होगा, वरना इसराइली फौज ने ईरान में चुन लिए हैं कई टारगेट्स। तुर्की में फौजी हेलीकॉप्टर हुआ हादसे का शिकार। 11 फौजी जवानों की मौत, 2 के जख्मी होने की खबर। सदर एर्दोगान ने जताया अफसोस। ममता ने अपने 291 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। 27 एमएलएज को नहीं दिया टिकट। 50 खवातीन उम्मीदवार तो 42 सीटों पर उतारे मुस्लिम उम्मीदवार। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बंद को असदुद्दीन ओवैसी ने किया सपोर्ट। एहतजाजियों के दरमियान पहुंचकर कहा, पार्लियामेंट में भी उठाएंगे ये इशू। अब लव जिहाद के नाम पर तेलंगाना में भी बेचैनी बढ़ाने की फिराक में वीएचपी और बीजेपी। सीएम केसीआर से की लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल।